हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम चॉकलेट गनाश केक बनाएंगे जो 1.5 किलो का है, 2 टायर का है। तो आइए हम चॉकलेट गनाश केक 2 टायर केक बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 केक बेस को बेक कर लिया है। एक बड़ा केक बेस है जो मैंने 7 इंच के केक टिन में बेक किया हुआ है और एक छोटा है जो मैंने 3 इंच के केक टिन में बेक किया हुआ है। तो ये 7 इंच के केक टिन में मैंने बेक किया है और ये 3 इंच के में। तो दोनों को हम निकाल के ठंडा कर लेंगे और इनका बटर पेपर हटा लेंगे। अब हमें केक को रेडी करना है। तो पहले हम छोटू केक को रेडी करेंगे जो ऊपर वाला केक है। तो देखिए मैंने इसको 3 लेयर में कट कर लिया है। अब इसमें हमें क्रीम लगाना है। तो क्रीम भी मैंने चॉकलेट वाली बनाई हुई है। मैंने क्रीम में चॉकलेट को मेल्ट करके मिक्स कर लिया है। तो मैंने थोड़ा कम ही चॉकलेट मिक्स किया हुआ है जिससे क्रीम हार्ड ना हो। तो सॉफ्ट क्रीम बनाने के लिए चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके ठंडा करके क्रीम में मिला लिया है। इस तरह से देखिए छोटू केक को भी मैंने काट के रख लिया है। इसी तरह से बड़े केक को जो नीचे वाला टायर है उसको भी मैंने 3 लेयर में कट करके रख लिया है। अब हमें एक एक करके केक को रेडी करना है। तो पहले हम छोटे केक को रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने क्रीम को व्हिप्ड कर लिया है और चॉकलेट कलर बनाने के लिए चॉकलेटी क्रीम बनाने के लिए मैंने चॉकलेट को क्रीम में मिला के रख लिया है। तो देखिए मैंने बेस पर क्रीम लगा दी है और ये पहली लेयर लगाई है। पहले मैंने ऐसे ही क्रीम लगाई थी पर मुझे चॉकलेटी क्रीम लगानी थी। तो बाद में मैंने इसमें चॉकलेट मिला ली थी और थोड़ी ही देर बाद मैंने इसमें ये चॉकलेट क्रीम लगा दी है। देखिए इस तरह से, क्योंकि ये कस्टमाइज़ केक है, कस्टमर को फुल चॉकलेट में केक चाहिए था तो मैंने क्रीम में भी चॉकलेट मिलाई है और अंदर भी ये देखिए चॉकलेट सिरप डाला हुआ है। इसी तरह से अब हमें दूसरी लेयर लगा देनी है और इसको भी हमें पानी से मॉइस्ट कर देना है, स्प्रे कर देना है। फिर क्रीम लगा के फिर हमें चॉकलेट गनाश डालना है। आप गनाश की जगह ये चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं। अब इस तरह से हमें तीसरी लेयर लगा के पानी से मॉइस्ट करना है, स्प्रे कर देना है पानी का और इस पर हमें क्रीम लगा के इस पर क्रम कोट करना है। तो देखिए इस तरह से ये बहुत छोटा केक है और बार बार फिसल भी रहा है। अगर आप पर ये इस तरह से आपके हाथों से भी ये केक फिसले तो आप बीच में इसमें टूथपिक लगा सकते हैं जिससे ये इसकी जो लेयर है फिसले ना। इस तरह से देखिए हमने क्रीम लगा के क्रम कोट कर दिया है। अब हमें और क्रीम लगा के इसमें फाइनल फिनिशिंग देनी है। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ी और क्रीम लगाएंगे। पैलेट नाइफ से ही क्रीम लगा देंगे और स्क्रैपर से हम फाइनल फिनिशिंग देंगे। तो देखिए क्रीम लगा दी है हमने, अब स्क्रैपर से हम फिनिशिंग देंगे। इस तरह से देखिए केक हमारा रेडी होने वाला है। बस हमने स्क्रैपर से फिनिशिंग दे दी और डिजाइनर स्क्रैपर से ये साइड में डिज़ाइन दे दी है। अब जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको भी हम निकाल देंगे। तो देखिए केक हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम रेडी करने के बाद थोड़ी देर और ये देखिए हमने थोड़ी सी फिनिशिंग और दी है। जब तक पूरी तरह फिनिशिंग ना दी जाए तब तक हमें ये काम करते ही रहना है। तो देखिए ये केक हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें एक एक करके केक को रेडी करके फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है, तभी हम इस पर गनाश को अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब हम दूसरा केक रेडी करेंगे। तो दूसरा केक रेडी करने के लिए हमें सेम प्रोसेस करनी है। केक बोर्ड पर क्रीम लगा के हमें पहली लेयर लगा देनी है। फिर इसके बाद हमें पानी से इसको मॉइस्ट करना है और फिर इस पर हमें क्रीम लगा देनी है। क्रीम हम पैलेट नाइफ से ही फैला देंगे। इसके बाद हमें ये चॉकलेट सिरप डाल देना है इस पर। आप चाहें तो चोको चिप्स या चॉकलेट को क्रश करके भी डाल सकते हैं, आपको जैसी पसंद हो वैसा डाल दें। अब देखिए मैंने दूसरी लेयर को रख दिया है और पानी का स्प्रे कर दिया है। इसके बाद हमें फिर से क्रीम लगानी है। क्रीम आप कम ज़्यादा लगा सकते हैं, आप चॉकलेट की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो या कस्टमर की जैसी डिमांड हो आप वैसे चॉकलेट को बढ़ा सकते हैं। मैंने क्रीम में कम ही चॉकलेट मिलाई थी। तो देखिए इस तरह से फिर से हमें
ये चॉकलेट सिरप डालना है, फिर तीसरी लेयर लगा देनी है। इसके बाद हमें फिर से पानी का स्प्रे करना है। जो स्पंज है हमारा केक का स्पंज है उसको मॉइस्ट करना ज़रूरी होता है, तो हमें पानी का स्प्रे करना है। इसके बाद हमें फिर से क्रीम लगा देनी है और नाइफ से ही हम क्रम कोट कर देंगे। देखिए इस तरह से हम क्रम कोट कर देंगे और तो देखिए इस तरह से हमें क्रम कोट कर देना है। अब हमें और क्रीम लगा के इसको फिनिशिंग देनी है, तो आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भरकर भी क्रीम लगा सकते हैं। इस तरह से हमने नाइफ से ही और क्रीम लगा दी है और स्क्रैपर से साइड से फिनिशिंग दे दी है। देखिए फिनिशिंग देते देते काफ़ी हद तक क्रीम बाहर निकल आती है, तो हमें पहले थोड़ा ज़्यादा ही क्रीम लगाना है। अब हम डिजाइनर स्क्रैपर से साइड में डिज़ाइन बना देंगे और जो एक्स्ट्रा क्रीम है ऊपर से वो नाइफ से हटा देंगे। तो देखिए केक हमारा रेडी हो गया है। इसको भी हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। दोनों केक फ्रिज में सेट हो रहे हैं तब तक हम गनाश बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ये चॉकलेट ले ली है और इसको गरम कर लिया है। गरम करने के बाद ये मेल्ट हो गई है। तो देखिए इस तरह से मेल्ट कर लेना है। अब इसमें हमें न्यूट्रल जेल मिलाना है, तो मैंने चॉकलेट को थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि केक बड़ा है, तो हमें केक को कवर करना है ऊपर से। तो चॉकलेट के हिसाब से मैंने इसमें 4 चम्मच न्यूट्रल जेल डाल दिया है। आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं और फ्रेश जो अमूल की क्रीम होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉन व्हिपिंग क्रीम होती है जो हमारी केक वाली क्रीम होती है उसको भी डाल सकते हैं। पर मैंने न्यूट्रल जेल और जो नॉर्मल दूध होता है हमारे घर का वो डाला हुआ है, तो हम दूध डाल के ही पतला कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छा गनाश बन जाता है। तो देखिए अब इसको हम गरम करेंगे, गरम करने के बाद फिर से मेल्ट करेंगे, तो ये परफेक्ट गनाश बन जाएगा। तो अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी देखना है कि हमें कितना गाढ़ा या पतला गनाश चाहिए है, उस हिसाब से दूध डालना है। तो देखिए मैंने डबल बॉइलिंग मेथड से चॉकलेट गनाश को गरम कर लिया है, तो ये अच्छी तरह से पिघल गया है, पतला हो गया है। चूँकि गनाश गरम है तो गरम में ही हमें इसको छानना होता है जिससे ये अच्छी तरह से छन जाए। अगर आप नहीं छानेंगे तो आपके जो चॉकलेट के क्रम्स हैं वो केक पर दिखने लगेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें छन्नी से गनाश को छान लेना है, फिर केक पर अप्लाई करना है। तो गनाश मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था क्योंकि हमें पूरे केक को कवर करना है। बाद में अगर आपका गनाश बच जाता है, वैसे तो बचता ही है क्योंकि साइड से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो आप इसको दूसरे केक में अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। तो देखिए गनाश हमारा रेडी है। अब मैंने छोटे केक को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। केक ठंडा हो गया है और गनाश हल्का गुनगुना है, तो हमें गुनगुना गनाश ही केक पर अप्लाई करना है। तो देखिए अगर आपका गनाश ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, तो ये अच्छी तरह से नहीं फैल पाएगा केक पर, ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो हमें गुनगुने गनाश को इस तरह से ठंडे केक पर डालना है, तो ये आराम से ऊपर से नीचे तक कवर हो जाता है। इस तरह से आपको ये काम बहुत ही फास्ट करना है जिससे गनाश ठंडा ना हो पाए, केक पर जम ना पाए और पूरी तरह से अच्छी तरह से फैल जाए। तो देखिए मैंने गनाश को इस तरह से पूरे केक पर फैला दिया है और जो साइड से हमारा गनाश बह गया है उसको हम चम्मच से फिर से बाउल में निकाल लेंगे और दोबारा यूज़ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा छोटू केक रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। पहले हम केक बोर्ड को क्लीन कर लेंगे, इसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे केक को। अब हमें इसी तरह से जो बड़ा केक है उसको हम तैयार करेंगे। तो केक को हमने फ्रिज में से निकाल लिया है और देखिए हमें पूरे केक पर गनाश नहीं डालना है क्योंकि इस केक पर हमें छोटा केक रखना है। अगर हम पूरे केक को गनाश से कवर करते हैं तो छोटा केक फिसल सकता है, ऊपर की लेयर फिसलती है, इसलिए हमें सिर्फ जो बाहर का एरिया है उसको कवर करना है। इस तरह से बीच में हमें छोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से
गनाश थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो देखिए पूरी तरह अच्छी तरह नहीं फैल पाया है। इसको भी हमें गुनगुना करके ही डालना है। इस तरह से देखिए मैंने इस केक की साइड को भी कवर कर दिया है और ये नाइफ से इस तरह से फैला दिया है और ये बहुत जल्दी सूख गया है, सेट हो गया है। अब इसको टच करने से भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो अब हम इसका कुछ नहीं करेंगे, बस बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। बोर्ड को हम पहले चम्मच से क्लीन करेंगे, फिर हम साफ कपड़े से इसको साफ कर सकते हैं, गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और अब ये निकाल के देखिए नाइफ से ही बड़े केक के ऊपर ये छोटा केक रख दिया है और टूथपिक लगा दी है जिससे ये फिसले ना। इस तरह से हम 2 से 3 टूथपिक लगा सकते हैं। तो टूथपिक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो केक बहुत जल्दी फिसलता है। और ये चॉकलेट केक है तो ये तो सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए अब जो दोनों केक के बीच में खाली जगह बच गई है उसको भी हम क्रीम से कवर कर लेंगे। तो जो हमारी चॉकलेट वाली क्रीम है उसी को हम M1 नोजल को पाइपिंग बैग में लगा के क्रीम को भर के इस तरह से ये रोज़ेट बना लेंगे। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये कस्टमाइज़ केक है, कस्टमर ने मुझे इसकी डिज़ाइन दी हुई थी और इनको इस चॉकलेट केक में 2 टायर केक में फॉन्डेंट का भी डिज़ाइन चाहिए था उनको। बच्चे का नाम शिव था तो बच्चे की डिमांड थी कि उसका नाम लिखा जाए और द लेजेंड बॉय लिखा जाए। तो उसका कहना था शिव द लेजेंड बॉय लिखना है केक पर और ये गन बना के लगाना है क्योंकि उसे गन बहुत पसंद थी। तो उसने बोला मेरे केक को ब्लैक कर देना और उस पर एक गन ज़रूर लगा देना और कुछ गोल्डन स्टार भी लगाना है। तो देखिए मैंने केक की आउटसाइड भी कंप्लीट कर ली है और केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। अब हमें इस पर टॉपर्स लगाने हैं जो फॉन्डेंट टॉपर्स हैं। तो कस्टमर ने मुझे कुछ स्टार बनाने को बोला था। तो देखिए ये स्टार कटर है, फॉन्डेंट कटर हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये गोल्डन फॉन्डेंट है, इससे मैंने ये स्टार को कट कर लिया है। अब हमें इनमें टूथपिक लगानी है। तो टूथपिक को हम बीच में से तोड़ के छोटी छोटी टूथपिक में ही स्टार को लगा देंगे। इस तरह से देखिए ये स्टार टूथपिक में आसानी से फिट हो जाते हैं। इस तरह से आप लगाइए तो ये आसानी से लग जाते हैं। स्टार बनाने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था जिससे ये थोड़े से हार्ड हो जाएं। इसके बाद हमें कुछ वाइट कलर का यूज़ करना है। तो वाइट कलर का फॉन्डेंट ले लिया है मैंने और उसमें बच्चे का नाम और द लेजेंड बॉय लिखना है। तो मैंने उसमें एडिबल पेन का यूज़ किया है, जो फॉन्डेंट एडिबल पेन होता है उसका यूज़ किया है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारे स्टार बना लिए हैं, ये गोल्डन स्टार हैं। इस तरह से मैंने और भी वीडियोस में मेरे चैनल पर कई प्रकार के टॉपर्स बना के दिखाए हुए हैं फॉन्डेंट के, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टार तैयार कर लिए हैं। अब हमें नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हमें फॉन्डेंट वाइट फॉन्डेंट तैयार करना है। इस तरह से देखिए मैंने ये पट्टियाँ बना ली हैं। अब इसमें हम चाकू से कट कर लेंगे और इसको शेप दे देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें ये केक पर रखना है। तो कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें गन भी बना के लगाना है, स्टार भी लगाना है, द लेजेंड बॉय भी लिखना है और नाम भी लिखना है और फुल चॉकलेट केक जो ब्लैक कलर का होता है वो चाहिए है। तो मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं उनकी डिमांड के हिसाब से केक को रेडी करूं। तो देखिए मैंने इस तरह से कुछ काम मैंने रात को ही कर लिया था, जैसे कि मैंने केक को बना के रख दिया था रात को ही और ये 2 बजे के करीब, दिन में 2 बजे के करीब केक जाना था और शाम को ही इसका ऑर्डर आया था। शाम को मतलब 7 एक बजे के करीब ही इसका ऑर्डर आया था। तो मैंने तभी से काम स्टार्ट कर दिया था, केक को बेक किया, ठंडा किया, फिर केक को रेडी किया। तो केक को रेडी करके उसमें गनाश डाल के मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और सुबह से ही ये काम मैंने
फॉन्डेंट का स्टार्ट कर दिया था। तो 11-12 बजे के समथिंग तो ये केक रेडी हो ही गया था, पर ये 2 बजे के बाद ही गया। और जब बच्चे ने, बर्थडे बॉय ने केक को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। उसको जैसा केक चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मिला। और देखिए मैंने ये एडिबल पेन से ये द लेजेंड बॉय लिख दिया, क्योंकि उसको द लेजेंड बॉय लिखवाना था। इस तरह से मैंने ये फॉन्डेंट रेडी कर लिया है। और देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग था तो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर लिया है। अब इसमें जो ऊपर की पट्टी है उसमें हम बच्चे का नाम लिख देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने द लेजेंड बॉय लिख दिया है। अब बच्चे का नाम है शिव, तो मैंने इस पर शिव लिख दिया है। इस तरह से मैंने ये 2 चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब हमें गन बनाना है। तो गन को मैंने यूट्यूब पर मोबाइल की हेल्प से ही गन बनाई है, क्योंकि मुझे गन मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी। तो मैंने थोड़ी सी यूट्यूब पर गन मेकिंग आइडिया देख के थोड़ा सा आइडिया लिया, और उसके बाद फिर मैंने देखिए इस तरह से फॉन्डेंट को चौकोल बेल के थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया। और फिर मेरे दिमाग में ये डिज़ाइन आ गई, तो मैंने इस तरह से फिर फटाफट फटाफट कट करके गन बना ली। तो देखिए मैं आपको गन बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप या तो एडिबल पेन से या चाकू से मार्क कर लें और फिर इस तरह से कट कर लें। तो देखिए ये लगभग गन का शेप आ गया है, पर इसमें हमें बहुत सी और भी कटिंग करनी है। तो आप देखिए इस तरह से हम गन बना सकते हैं। ये ब्लैक कलर में बहुत अच्छी लगती है, पर मेरा केक पूरा ब्लैक था और ब्लैक कलर में ब्लैक गन लगा देती तो वो बिल्कुल दिखती नहीं, इसलिए मैंने वाइट बनाई है। आप वाइट कलर के केक में या और कोई कलर के केक में ब्लैक कलर के फॉन्डेंट से गन बनाइए तो ये बहुत सुंदर लगेगी। और देखिए इस तरह से हमें गन बना देना है। मैंने इसी तरह से फॉन्डेंट के और भी फॉन्डेंट ट्यूटोरियल बना के बताए हुए हैं, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं आप। मैंने एनिवर्सरी केक भी, सेमी फॉन्डेंट केक होते हैं जो जिनमें थोड़ा बहुत केक जो फॉन्डेंट फ्लावर्स होते हैं, फॉन्डेंट कपल होते हैं और भी फॉन्डेंट हार्ट होते हैं, तो मैंने उनके जो आइडियाज़ होते हैं कटिंग करने के, लगाने के, सारे मैंने मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ में दिए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये गन बना के रेडी कर ली है। और ये टूल्स आते हैं फॉन्डेंट के जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इससे मैंने ये जो पकड़ने वाला एरिया होता है उस पर डिज़ाइन बना दी है। इस तरह से देखिए हमारी गन बन के तैयार हो गई है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये प्लेट में रख के दिखाई हुई है। तो देखिए ये गन कितनी सुंदर बनी है। अब मैंने केक को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। अब इसको हमें डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले मैंने ये द लेजेंड बॉय वाली पट्टी लगा दी है। इसके ऊपर मैंने ये नाम लगा दिया है। अब देखिए हमें स्टार लगाना है। तो पहले मैंने अच्छा सुंदर सा बर्थडे टैग लगाया हुआ है इस पर। तो देखिए इस तरह से हमें बर्थडे टैग लगा देना है। और जो अभी स्टार बनाए हुए थे हमने फॉन्डेंट, गोल्डन फॉन्डेंट के स्टार, तो वो लगा देना है। तो देखिए इस तरह से आप स्टार लगाएं, हार्ट लगाएं, कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं, पर ये तो कस्टमाइज़ केक था, कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने ये स्टार लगा दिए हैं। अब हमें गन लगाना है। तो गन के लिए सिर्फ नीचे की ही जगह बची थी, इसलिए मैंने ये नीचे लगा दी है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये गन लगा दी है। तो देखिए दोस्तों हमारा केक रेडी हो गया है। अब कुछ गोल्डन स्प्रिंकल जो चोको चिप्स थे मैंने गोल्डन करके रखे हुए थे, वो 2-4 ही डाले हुए हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं, क्योंकि केक में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन भी अच्छा नहीं दिखता है। तो देखिए इस तरह से हमारा चॉकलेट फ्लेवर का गनाश केक, चॉकलेट केक, 2 टायर केक रेडी हो गया है। दोस्तों आपको ये वीडियो, मेरा ये केक डिज़ाइन कैसा लगा है? अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और
अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।